ये जो सरकार है ये किस बेस पे ये जश्न मनाने के लिए 3 साल का जश्न खुशियां मना रही है? उन्होंने ऐसा क्या किया 3 सालों में? ये धर्मशाला स्मार्ट सिटी है। आप पूरी धर्मशाला में एक टॉयलेट नहीं बना पाए, एक कचरे का डब्बा नहीं रख पाए, तो किस बात का जश्न है? सड़कें टूटी पड़ी हैं। जश्न किस बात का मनाना है? जश्न इस बात का है कि जो सहारा पेंशनर हैं उनको पिछले लगभग 1 वर्षों से जो बेचारे बिल्कुल गरीब हैं, बेड रिडन लोग हैं, वो जूझ रहे हैं बीमारियों से, उनको पैसा नहीं आ रहा है। सर यही पूछना चाहेंगे राहुल जी और सोनिया गांधी जी से कि वो जब आपदा थी तो वो कहाँ गए थे, तब वो क्यों नहीं आए थे हिमाचल में, और क्यों नहीं उन्होंने कोई सपोर्ट किया, या क्यों नहीं उन्होंने कुछ जिनके घर चले गए वो घर बना के दिए। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन राज्य की धरातली तस्वीर सरकार के दावों से कहीं अलग दिखाई देती है। 3 साल में सरकार ने कई बड़े फैसलों और योजनाओं की घोषणा जरूर की, लेकिन जनता का कहना है कि इनमें से ज्यादातर फैसले कागजों और प्रेस रिलीज तक ही सीमित रह गए। इन्होंने सरकार जब बनी थी तो वादा किया था ओपीएस का, वो भी शायद आज तक लागू नहीं हुआ। महिलाओं को 1500 रुपये देने का, वो भी आज तक किसी के घर पे 1500 रुपये नहीं पहुंचा। और सबसे बड़ी बात, युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का। युवाओं ने बहुत ही एक उत्साह के साथ इस सरकार को चुना था 2022 में कि हर साल 1 लाख नौकरियां निकलेंगी, लेकिन आज हमें बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि ये जो सुक्खू सरकार आई, इन्होंने 3 साल में हमारे हिमाचल को बहुत पीछे ले गए। अगर बात करेंगे धर्मशाला की, तो उनसे क्या 30 करोड़ रुपया सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 30 करोड़ रुपया जमा नहीं हुआ। तो देखिए ऐसी ऐसी जो धर्मशाला में चीज़ें थी वो भी चली गई। इनको इन्होंने कैपिटल बनाया तो इन्होंने धर्मशाला के लिए क्या किया है? स्मार्ट सिटी बनाया, लेकिन जो काम होने चाहिए थे पिछले 3 सालों में वो तो नहीं हुए, लेकिन जो पिछले काम थे वो भी बिगड़ गए। तो हमें बहुत ही इस चीज़ का दुख है। ये जो सरकार है ये किस बेस पे ये जश्न मनाने के लिए 3 साल का जश्न खुशियां मना रही है? उन्होंने ऐसा क्या किया 3 सालों में? 5 सालों में 5 लाख लोगों को रोज़गार देने की वादा किया गया था। 3 साल निकल गए हैं तो 3 लाख रोज़गार तो बहुत दूर की बात है। अगर 3000 या 300 लोगों को भी रोज़गार मिला हो तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये कौन सी घड़ी थी कि जब कांग्रेस सरकार को लोगों ने चुना था 1500 रुपये की गारंटी के लिए? 2025 की भीषण आपदा ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था, लेकिन उस समय आपदा के बाद जिन परिवारों से सरकार ने राहत और पुनर्वास का भरोसा दिया था, वे आज भी उस वादे की प्रतीक्षा कर रही हैं। सैकड़ों घर ढह गए, खेती का बड़ा हिस्सा नष्ट हुआ, ग्रामीण सड़कों पर महीनों तक आवाजाही बंद रही, लेकिन इस 3 सालों में सरकार राहत व्यवस्था को मजबूत करने में नाकाम रही। जनता आज, हमारा युवा जो है चिट्टे से त्रस्त है। चिट्टा चरम सीमा के ऊपर पहुंच गया। आज पहले उड़ता पंजाब होता था, आज उड़ता हिमाचल हो गया है। HRTC की बसें रास्ते में ख़राब हो जा रही हैं। कर्मी गेट मीटिंग कर रहे हैं कि हमारे को तनख्वाह दो। महिलाएं जिन्होंने 1500 रुपये के लिए वोट डाले वो आज रो रही हैं। कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जा रही। पेंशनरों को OPS का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि उनके जो TADA लटके हुए हैं, बेनिफिट रुके हुए हैं, वो सड़कों के ऊपर हैं। स्कूल खाली पड़े हैं। ये धर्मशाला स्मार्ट सिटी है। आप पूरी धर्मशाला में एक टॉयलेट नहीं बना पाए, एक कचरे का डब्बा नहीं रख पाए, तो किस बात का जश्न है? सड़कें टूटी पड़ी हैं। आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, चंपापतन रोड जो ज्वालामुखी में, वहाँ 2 घंटे जाम लग रहा है, सड़क नहीं चल रही। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी 30 करोड़ रुपए नहीं आप जमा करा पा रहे। तो कार्यकर्ता तो जश्न मनाएगा, सरकार भी मनाएगी, लेकिन जश्न तब होता है जब उसमें हिमाचल की जनता की भी भागीदारी हो। गांव में आज भी दर्जनों लोग अस्थायी शेल्टरों में जीवन गुजारने को मजबूर हैं, जबकि पुनर्निर्माण और मुआवजा वितरण की फाइलें महीनों से सरकारी दफ्तरों में धूल फांक रही है। लोगों का आरोप है कि सरकार ने आपदा प्रबंधन और राहत वितरण को प्राथमिकता देने की बजाय राजनीतिक कार्यक्रमों और आंतरिक समीक्षाओं को ज्यादा महत्व दिया, जिससे प्रभावितों में गहरा असंतोष है। देखिए, वैसे तो ये हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वो लगाया है हिमाचल प्रदेश में, और 11 तारीख को ये जश्न की तैयारियां कर रहे हैं, तो कुछ हजम नहीं हो रही है बात। दूसरी तरफ बात करें तो उसी एक्ट के थ्रू
आप कहते हैं पंचायत चुनाव नहीं होंगे, आप कहते हैं और चुनाव नहीं होंगे, पहले सड़कें ठीक होंगी। अब जब लोग आप पूरे हिमाचल प्रदेश से बुलाओगे तो वो सड़कों के माध्यम से गाड़ियों में आएंगे, तो क्या अभी तक सड़कें ठीक हुई है इनसे? और ये जश्न काहे का? और हम इसलिए विरोध भी कर रहे हैं, जो फंड, जो रिलीफ फंड चाहे केंद्र सरकार ने दिया है, वो जो फंड आया है, आप उस पैसे से पंडाल लगाओगे, खाना खिलाओगे, उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए ये जो 11 तारीख का जश्न कुछ हजम नहीं हो रहा किसी को। एक तरफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा है, सड़कें ठीक नहीं आपकी, आप पंचायत चुनाव नहीं करा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जश्न की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ना गुजरा है। इसलिए हम भाजपा इसका विरोध करती है। एक तरफ उस दिन जो पेंशनर हैं उन्होंने इतनी बड़ी रैली की और ये सुखविंदर सुक्खू जी के पास गए कि हमारा जो है डीए है, पेंशनें सारा बहाल की जाए, तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मेरे पास अभी तक 2900 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है, मैंने पहली तारीख को 3300 करोड़ देना है। तो अब उस देने के लिए पैसे आपके पास कम पड़ते हैं, तो आप उस खर्चे को कैसे सरकार से डालेंगे? एक तरफ तो बोल रहे हैं आप सरकार के पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि वो जो खर्चा होगा वो करोड़ों में होगा, कोई लाखों में तो होगा नहीं। अब वो उस खर्चे को सरकार वहन करेगी, तो ये झूठ के पुलिंदे पर सरकार है। झूठ बोलना इनका काम है और झूठ पे ही बुनियाद चली हुई है। सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में कई वादे किए थे, जैसे बेरोजगारी दूर करने का संकल्प, युवाओं के लिए नए अवसर, पर्यटन को नई पहचान देने की बात, स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना, किसानों को समय पर मुआवजा देना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार। लेकिन 3 साल बाद इन वादों की हकीकत बेहद कमजोर नजर आती है। कि एक संवेदनहीनता ही है जो इतने दृष्टिबाधित लोग पिछले 2 साल से वहाँ पर सर्दी गर्मी में धरने में बैठे हैं और उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। ये बहुत ही दुखदाई है और जश्न मनाने की बजाय सरकार को उन लोगों की मदद करनी चाहिए थी जो लोग पेंशन, जिनको पेंशन के एरियाज़ नहीं मिल रहे, पेंशन नहीं मिल रही, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और जश्न मनाना जो है मेरे हिसाब से ये जायज़ नहीं है। जब आपदा का समय था तब कोई भी कहीं से जो पास के लोग थे वो भी नहीं पहुँच पाए, तो ये एक बहुत ही संवेदनहीन सरकार है और हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बेरोजगारी बढ़ी है, नए उद्योग नहीं आए, आउटसोर्स कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को अस्थायी करने के वादे पर कोई प्रगति नहीं हुई और युवाओं को रोजगार मेलों और ऑनलाइन पोर्टलों के भरोसे छोड़ दिया गया। सरकार ने दावा किया था कि वह 3 लाख रोजगार देगी, लेकिन युवाओं का कहना है कि ये दावा ना तो भर्ती नोटिफिकेशनों में दिखा और ना ही जमीन पर किसी बड़े बदलाव के रूप में। युवा बेरोजगार बैठा हुआ है, कोई अभी भर्ती वगैरह कोई ऐसी खास अभी निकली नहीं है इतने सालों में। अभी देखा जाए तो कुछ रिसेंट टाइम में इतनी कोई युवा बेरोजगार है, कोई ऐसी स्कीम्स भी नहीं है कि युवा के लिए कोई प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ ट्रेनिंग दी जाए या कोई ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे वो अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके। इस साल आपदा के दौरान गांधी परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो इस आपदा की घड़ी में शामिल नहीं हो पाया, आए ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो अब ना ही कोई मदद भेजी है। अब सुक्खू सरकार जो है वो 3 साल का जश्न, राहुल और सोनिया गांधी दोनों हिमाचल में आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? तो सर यही पूछना चाहेंगे राहुल जी और सोनिया गांधी जी से कि वो जब आपदा थी तो वो कहाँ गए थे, तब वो क्यों नहीं आए थे हिमाचल में और क्यों नहीं उन्होंने कोई सपोर्ट किया या क्यों नहीं उन्होंने कुछ जिनके घर चले गए वो घर बना के दिए या जो भी उनको नुकसान हुआ वो क्यों नहीं दिया? तो आपको क्या लगता है कि सीएम सुक्खू ने कहा है कि सेलिब्रेशन आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए है, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं सर, ये तो फिर वही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात होगी ना, कि मतलब जैसे बोलते हैं इफ आयरनी हैड अ फेस वाली बात होगी कि जश्न भी वहीं मना रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ है, एक तरीके से बोल सके तो। सुक्खू सरकार ने 3 साल के जश्न के प्रोग्राम का जो नाम है वो जन संकल्प रैली रखा है। ये सिर्फ नाम बदलने से इनके सेलिब्रेशन कवर हो सकता है?
जन संकल्प रैली तो सर ये तो कोई मतलब ही नहीं बना इस रैली का नाम। अगर वो ऐसा बोलते कि ये जश्न मनाने के लिए रैली है, तो जन संकल्प तो ये है कि लोग खुद उसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। लोग तो खुद खुश नहीं है क्योंकि मंडी में इतनी बड़ी आपदा हुई, फिर क्या बोलते कोई रोजगार नहीं है और कोई स्कीम्स ऐसी नहीं निकाली गई है, तो फिर वो कैसा जन संकल्प यात्रा हुई। पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने कहा था कि हिमाचल को ईवी पर्यटन हब बनाया जाएगा, वेडिंग डेस्टिनेशन प्रमोशन की जाएगी और राज्य के प्रमुख जिलों को इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि पर्यटन ढांचे को ना तो अपग्रेड किया गया, ना ही नई सुविधाएं दी गई और पर्यटन सीजन में भी अव्यवस्था और बुनियादी सेवाओं की कमी साफ नजर आई। होटल व्यवसायी और स्थानीय गाइड कहते हैं कि सरकार की घोषणाएं मीडिया तक सीमित रहीं। जब तक ग्राउंड स्तर पर नई सुविधाएं नहीं दी जाती, पर्यटन तेजी नहीं पकड़ सकता। 3 सालों को जो अभी ये सरकार 3 साल का जश्न मनाने जा रही है, मैं समझता हूँ कि जितनी कर लाइफ हमारी हुई है, जो होशोवास में हमने देखा है और जो हमारे बुजुर्ग भी जो देख रहे हैं, शायद इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का नहीं हुआ कि इस तरह की सरकार इस प्रदेश में इससे पहले हुई है। और ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि सरकार पहले तो इन्होंने कहा कि हम जश्न मना रहे हैं, इन्होंने नोटिफिकेशंस निकाल दी, लेकिन उसके बाद इसको बदल दिया गया कि हम जश्न नहीं मना रहे हैं। जश्न किस बात का मनाना है? जश्न इस बात का है कि जो सहारा पेंशनर हैं, उनको पिछले लगभग 1 वर्षों से जो बेचारे बिल्कुल गरीब हैं, बेड रिडन लोग हैं, वो जूझ रहे हैं बीमारियों से, उनको पैसा नहीं आ रहा है। जश्न इस बात का है कि पेंशनर जो है वो सड़कों पे हैं, HRTC विभाग के कर्मचारियों की सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है, इस बात का जश्न है। जश्न इस बात का है कि जो 1 लाख नौकरियां इन्होंने कहा था साल की, वो 1000 नौकरी भी साल की युवाओं को नहीं दी जा रही है। जश्न इस बात का है कि यहाँ पे जो राज्य कर्मचारी चयन योग है जो हमीरपुर में, वहां वो 3 साल से वहां पे एक भी भर्ती नहीं की गई है। जश्न इस बात का है कि डेवलपमेंट के कार्य सारे बंद हैं और 10 गारंटियां जो है कांग्रेस सरकार ने पूरी कर दी हैं। मुझे लगता है जश्न इस बात का बना रही है, लेकिन ये हिमाचल की भोली भाली जनता को जो ठगा गया है, ये जनता ने आज महसूस किया है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, जिस तरह पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी शून्य पे जा चुकी है। पूर्ण विश्वास है कि हिंदी राज्य जो हिमाचल है, ये भी जल्द आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी से मुक्त होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बनेगी। स्वास्थ्य ढांचे की बात करें तो सरकार ने यह दावा किया था कि हर ब्लॉक में स्पेशलिटी सर्विसेज दी जाएंगी, डॉक्टरों की कमी दूर होगी और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जाएगा। लेकिन 3 साल में कई नए भवन तो बने, पर उनमें डॉक्टर, विशेषज्ञ और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी रही। ग्रामीण अस्पतालों में प्रसव सेवाएं, इमरजेंसी यूनिट और टेस्टिंग सुविधाएं अब भी कमजोर हैं। सरकार ने कहा था कि स्वास्थ्य क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगे, लेकिन धरातल पर तस्वीर वही है। मरीज को बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। किसानों से किए गए वादों का हाल और भी बुरा रहा। फसल नुकसान का आकलन तो हुआ, लेकिन मुआवजा ना तो समय पर मिला और ना ही पूरा। कई किसानों ने कहा कि फॉर्म भरे, सर्वे हुए, अधिकारी तो आए, लेकिन राहत राशि अब तक खातों में नहीं पहुंची। सरकार ने ये भी कहा था कि कृषि को टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे, लेकिन ना नई योजनाओं का असर दिखा और ना ही पुराने सिस्टम में सुधार हुआ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 साल में समाज का कोई वर्ग सरकार से प्रसन्न नहीं है। हर एक वर्ग की दुखती रग पे हाथ रखा है। कर्मचारी हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, आम जनमानस हो। 2 रुपए का जो टिकट था वो 20 रुपए में लगता है। 20 रुपए का हल्फी बयान के लिए स्टैम्प लगता था, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए उसको 1500 रुपये का कर दिया। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए 10 रुपये का लगता था, उसको 1000 रुपये कर दिया। 3 साल में 3 बार बसों के किराए बढ़ गए। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिस कर्मचारी वर्ग के ऊपर सरकार बनी, वो सरकारी कर्मचारी सब दुखी हैं।
2016 से 22 के बीच में जो कर्मचारी रिटायर हुआ उसको आज तक एक नया पैसा नहीं मिला। कर्मचारी जब भी जाता है, पेंशनर जब भी जाता है, सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता। अभी ये जो 3 साल का फंक्शन किया जा रहा है, सरकार एक तरफ पैसे का रोना रो रही है, अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और अफसोस की बात है कि करोड़ों रुपया इस जश्न पे फूंका जा रहा है। क्या अच्छा होता कि आपदा में इतने लोगों के घर तबाह हो गए। मेरे को लगता है कि इस पैसे से उन लोगों के घर ही बन जाते। मोटे तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि समाज का कोई वर्ग इस सरकार के 3 साल से प्रसन्न नहीं है। इन 3 सालों में सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्यों को लेकर सरकार गंभीर सवालों के घेरे में रही। जिन हाईवे प्रोजेक्ट्स और 4 लेन निर्माण पर सरकार प्रगति दिखाती है, वहीं जनता का कहना है कि खराब प्लानिंग से भूस्खलन बढ़ा, गांव कट गए, व्यापार चौपट हुआ, यातायात महीनों तक प्रभावित रहा। कुछ जगहों पर मरम्मत के काम शुरू हुए पर धीमी रफ्तार और फंड की कमी से वे भी अधूरे हैं। सरकार ने कहा था कि बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा, लेकिन आपदा के बाद टूटे हुए मार्ग, अस्थायी पुल और अधूरी सड़कों ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। जहाँ तक सड़कों का सवाल है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में सड़कों की हालत बड़ी दयनीय है। जितनी भी हमारी सड़क हैं, चाहे वो मेन रोड है, चाहे वो लिंक रोड है, उन सड़कों में अब तक सड़क के बजाय ऐसा लगता है कि कहीं नाले बने हुए हैं। हमारा सा एक छोटा सा लिंक है मंगवाई से जो कन्हाल की तरफ रोड जाता है, वो 800 मीटर का पैच है जो वहाँ 4 लेन से मिलना है। उसके लिए मैं 1 साल से लगभग सभी पार्षदों से और अफसर लोगों से मिला कि इस सड़क को देखो और इसका मुआयना करो। उस सड़क में नाले की तरह सड़क बनी है वो 800 मीटर के पैच में, और उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार ने 3 साल पूरे होने पर जनता को राहत देने, आपदा के घाव भरने और वादों का हिसाब देने की बजाय मंडी में जाति सर्वे की तैयारियों पर ध्यान क्यों केंद्रित किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता की समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और जाति आधारित लाभ की राजनीति कर रही है, जबकि जनता कह रही है कि इस समय जरूरत जाति सर्वे की नहीं बल्कि राहत सर्वे की है, क्योंकि हजारों परिवार अब भी प्रभावित हैं और पुनर्वास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 3 साल में सरकार ने कई बार समीक्षा बैठकें की, नए कार्यक्रम घोषित किए, लेकिन वह ऊर्जा और फोकस आपदा प्रभावित परिवारों तक नहीं पहुंचा जिसे जनता तक पहुंचना चाहिए था। अभी तक तो ज़्यादा ही महंगाई हुई है और बेरोजगारी जो है वो बहुत देखने में बढ़ रही है। तो सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी महंगाई जो है वो कम नहीं हुई है, हम अभी तक देख रहे हैं तो वो बढ़ती जा रही है। 3 साल का ये पूरा कालखंड एक स्पष्ट संदेश देता है कि सरकार ने वादे तो बहुत किए, लेकिन उनमें से ज्यादातर या तो अधूरे रह गए या शुरू ही नहीं हुए। ओपीएस जैसी योजनाओं को छोड़ दें तो जनता को किसी बड़ी स्थायी राहत का अनुभव नहीं हुआ। बेरोजगार को नौकरी नहीं मिली, किसान को मुआवजा नहीं मिला, आपदा पीड़ित को घर नहीं मिला और बुनियादी ढांचे का विकास बेहद धीमी गति से चलता रहा। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि ये जश्न मनाया किस बात का जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में 4-5 महीने पहले मंडी में त्रासदी हुई, आपदाई, उसके बावजूद सरकार का अभी भी कहना है कि वहाँ की सड़कें नहीं खुली है, स्कूल नहीं खुले हैं, तो किस बात का जश्न। दूसरी बात है कि संजौली जैसी जगह में अवैध मस्जिद, अवैध ढांचा बना हुआ है जिसको कोर्ट के आदेश थे गिराने के, उसको गिराया नहीं गया, उल्टा हिंदुओं पे केस किए गए, किस बात का जश्न। और साथ में युवा बेरोजगार सारे सड़कों पे हैं, नौकरियां मांग रहे हैं, 58 साल वाली पक्की नौकरियां मांग रहे हैं, किस बात का जश्न। 1500 रुपये महिलाएं हर घर में मांग रही है, किस बात का जश्न। दूध 60 रुपये और 80 रुपये प्रति लीटर लेने की बात कर रहे थे, किस बात का जश्न, कहाँ गया वो। तो ये जो पुलिंदा इन्होंने झूठ का जो जश्न बना रहे हैं, ये सीधा सीधा से बात है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को
और जहाँ जहाँ आपदा या त्रासदी आई है उन लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार के पास जश्न मनाने के लिए पैसे है, पर आप लोगों को घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, रोड खोलने के लिए, स्कूल खोलने के लिए सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। सरकार खुद ही कहती है कि अभी हमारे सड़क बंद है, इसलिए हम पंचायती चुनाव नहीं करा सकते हैं। तो पंचायती चुनाव अगर आप नहीं करा पा रहे और सड़कें बंद है तो इस जश्न का क्या मतलब, समझ नहीं आ रहा है, अपनी समझ से परे है। और आम जनता, आम लोगों से भी यही आग्रह करूंगा कि जिस तरह का ये जश्न में सरकार हमारी जश्नों पे जश्न मनाई जा रही है, मेरे और आपके टैक्स के पैसे से जश्न मनाया जा रहा है। हम लोगों को जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी घटाती है और स्टेट गवर्नमेंट उस जीएसटी को बढ़ा दी जाती है अपना ही टैक्स लगा के, और हमें कोई बेनिफिट नहीं दिए जाते। हर जगह पे ये प्रदेश सरकार विफल रही है, रोजगारी पे, बेरोजगारी पे, चाहे आप अवैध ढांचों पे। अवैध ढांचों का मतलब कि जो मुस्लिम लोगों ने अवैध ढांचे, अवैध मजारे कब्जा किए, उस पर कुछ भी बोलने को ये सरकार राजी नहीं होती। पर सेब के बगीचे का अवैध बता के काटे गए, उसके बावजूद अवैध, अभी नई नोटिफिकेशन निकली है सरकार की तरफ से कि जितने भी अवैध कब्जे हैं, लोगों के मकान हैं, घर है, उसको खाली करवाया जाए और उसको गिरवाया जाए। तो इस तरह की स्थितियां प्रदेश में है कि ये प्रदेश सरकार जश्न के मौके में और अपनी उपलब्धियां गिनाने के चक्कर में लोगों को नीचा दिखाने में लगी है। और जश्न यही पूछना चाहते हैं कि किस बात का जश्न, प्रदेश सरकार किस बात का जश्न मना रही है जब आम आदमी, बेरोजगार सब परेशान है। आज जब सरकार अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जश्न मना रही है, जनता ये पूछ रही है कि जश्न का आधार आखिर क्या है, जब जमीनी स्तर पर हालात बदले नहीं बल्कि कई मामलों में और खराब हुए। हिमाचल की जनता ने सरकार को उम्मीदों के साथ चुना था, लेकिन 3 साल बाद उम्मीदें सवालों में बदल चुकी हैं।